हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी मैथ मस्ती पर। मैं हूं दीपक राज और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एज प्रॉब्लम का सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, और इससे पहले मैंने 4 सेट पढ़ा चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 5। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और पास में बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। एक नंबर, सपना और अनोभा की आयु का गुणनफल 150 है। यदि अनोभा की 4 गुनी आयु सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है तो सपना की आयु बतावे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं हम। जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसा ही हमको करना है, अपने से कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ से सपना है और एक अनोभा है, यहाँ से एक सपना है और एक अनोभा है। ठीक है दोस्तों, और देखिए क्या कर रहा है कि सपना और अनोभा की आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों की आयु का गुणनफल कितना दे रखा है, 150। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हम मान लेंगे, किसका पूछा है, सपना की आयु बताना है। चलिए यहाँ से मान लेते हैं, माना सपना की आयु 1 वर्ष है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ से अगर सपना का हम x मान लेंगे तो x इंटू ए बराबर 150, और यहाँ से अगर अनोभा का निकालना होगा तो यहाँ से 150 और ये x जो होगा ये बट्टा में आ जाएगा। यानी सपना का निकल गया मेरा, मान लिया सपना का 1 वर्ष, और अनोभा का निकल गया यहाँ से 150 बट्टा में 1 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ से थोड़ा इसको फ्रेश कर लेते हैं। ये सपना हो गई और ये अनोभा हो गई। सपना का हमने x माना है और अनोभा का 150 बट्टा में x हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि अनोभा की 4 गुनी आयु, यानी अनोभा की 4 गुनी आयु, तो हमने 4 गुनी कर लिया, सपना की आयु से, यानी सपना की आयु से 10 वर्ष अधिक है, यानी 10 वर्ष अधिक है, हमने 10 वर्ष कर लिया। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, तो सपना की आयु बताना है। चलिए यहाँ से x प्लस 10 बराबर 150 में 4 से गुणा करेंगे तो 600 बट्टा में x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए ये x इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x बराबर 600। ठीक है, अब उसके बाद देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x, ये 600 जो बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 600 इधर कुछ नहीं है, बराबर में तो 0। चलिए अब यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 600 बराबर 0। तो हम 10x को एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 20x माइनस 600 बराबर 0। हम 10x को प्लस 30x माइनस 20x लिख सकते हैं ना। तो चलिए यहाँ से इधर कॉमन ले लेंगे x, तो बचेगा क्या मेरा, इधर इसमें x बचेगा और इसमें 30 बचेगा। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम 20 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी मेरा बच गया, इसमें x और यहाँ पर 30 बराबर 0। चलिए आगे देखिए x माइनस 20 बराबर 0, और यहाँ से हो गया x प्लस 30 बराबर 0। अब देखिए इधर x बराबर हो गया कितना, 20, और इधर x बराबर हो गया कितना, -30।
तो चलिए दोस्तों, x का मान तो मेरा एक -30 हो गया और एक +20, लेकिन हम दोनों में से लेंगे किसका? तो देखिए, यहाँ से सपना की आयु 100 वर्ष माना गया है, तो सपना की आयु यहाँ से निकल गया दोनों। तो इसमें हम कौन लेंगे ये हमको हमेशा मालूम होना चाहिए। यानी आयु हमेशा धनात्मक होती है, ये ऋणात्मक है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। तो धनात्मक कौन है मेरा? ये है। तो ये वाला हो गया मेरा सपना का आयु। चलिए, यही मेरा आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 2 नंबर देखते हैं। वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? चलिए सॉल्व करते हैं। एक सीमा है और एक रीमा, यहाँ से सीमा है और यहाँ से रीमा, जिनका वर्तमान रेशियो दिया हुआ है कितना? 2:3। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। चलिए, छोटा हो या बड़ा हो, अंतर फैसला करेगा। यानी दोनों में कितना का अंतर है? एक, यानी एक अंतर में 6 वर्ष। ठीक है, तो यहां से एक अंतर में 6 वर्ष, तो यहां से हो गया 6 दूनी 12। ऐसे करते हैं इसको, 2 × 6 यानी 12, और यहाँ से 3 × 6 18। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये मेरा 12 और 18 जो आया, ये मेरा वर्तमान उम्र आया। ठीक है दोस्तों, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात बताना है, यानी 6 वर्ष बाद का पूछा है हमसे। तो इसमें हम 6 ऐड कर देंगे, तो यहाँ से होगा मेरा 18 वर्ष, और यहाँ से हो जाएगा 24 वर्ष। चलिए दोस्तों, तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 3 नंबर देखते हैं। x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा, तो दोनों की वर्तमान आयु का अंतर बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक x है और एक y है, दोनों का वर्तमान रेशियो कितना दिया हुआ है? 2:1। उसके बाद देखिए 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 29:18। चलिए यहाँ से हमने 14 वर्ष बाद ले लिया, अब होगा कितना? तो 29:18। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले हमारा काम है कि इसमें अंतर देखेंगे और इसमें अंतर देखेंगे। यहाँ से देखिए अंतर 1 है और इधर तो 1 से ज्यादा है, तो ऐसे तो होगा नहीं। तो चलिए ऊपर वाले का अंतर में नीचे गुणा और नीचे वाले का अंतर में ऊपर गुणा। पहले इसको हम बराबर कर लेंगे गुणा करने के बाद। तो चलिए यहाँ से 2 और 1 का अंतर, तो 1 से नीचे गुणा, और यहाँ से देखिए यहाँ से 11 का अंतर होगा, तो 11 से ऊपर गुणा हमने कर लिया। उसके बाद देखिए दोस्तों 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 29 एकम 29, 18 एकम 18। यहाँ पर अनुपात है, ये मेरा x का है और ये y का है, और ये जो रेशियो दिया हुआ है ये 14 वर्ष बाद का दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पूछा क्या है हमसे? दोनों की वर्तमान आयु का अंतर बताना है। चलिए यहाँ से इसमें देख लेंगे कितना का अंतर है। इसमें और इसमें अंतर सेम होगा। यहाँ से देखिए इसमें भी 7 का अंतर है और इसमें भी 7 का अंतर है, तो 7 अंतर में ले लेंगे 14 वर्ष। समझ में रहा है ना दोस्तों? 7 अंतर में 14 वर्ष, तो एक अंतर में मेरा होगा 7 दूनी 14, 2 वर्ष। तो पूछा हमसे क्या है? दोनों का वर्तमान आयु पूछा है ना, वर्तमान आयु का अंतर बताना है। मेरा वर्तमान आयु यही ना हुआ, यही ना मेरा वर्तमान आयु हुआ, और इसमें अंतर देख लेना है कितना है। इसमें अंतर कितना है? तो 11 का अंतर है। यहाँ से दोनों में 11 का अंतर है, और जब एक रेशियो में 2 वर्ष, तो 11 अंतर में कितना होगा? 11 × 2, यहाँ से 22 वर्ष निकल कर आ गया।
यानी दोनों की वर्तमान आयु में 22 वर्ष का अंतर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए 4 नंबर देखते हैं। राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष दे रखा है तथा 46 वर्ष है। तो राम तथा उसके पिता की आयु में अंतर बताना है। चलिए यहां से सॉल्व करते हैं। एक राम हो गया, एक राम है और एक उसके पुत्र है। ठीक है दोस्तों, जिनका दिया हुआ है क्या कि राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। ये राम की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, यानी राम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो हमने 3 गुनी कर लिया। उसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, तथा उसके पिता की आयु की 2/5 है। कौन? राम। ये एक राम हो गया और एक यहाँ से राम के फादर हो गए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यानी राम की आयु जो है ना उसके पिता की आयु की 2/5 है, यानी पिता की 1 तो राम की 2/5, यानी राम की जो आयु है उसके पिता की आयु की 2/5 है। क्वेश्चन समझिए फ्रेंड्स, यहाँ क्वेश्चन समझना है। 5 इधर हो गया, इधर कुछ नहीं है तो 1, ये 5 नीचे है तो इसमें मल्टीप्लाई हो सकता है। तो चलिए हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया 5। तो यहाँ से हो गया राम और उसके सन हो गए और यहाँ से राम और राम के फादर। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देख लेते हैं। यहाँ से थोड़ा इसको हम सजा लें, एस आर और एफ, यही तीनों है ना। तो चलिए यहाँ से एस का 1 है और आर का 3 है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से आर का देखिए कितना है 2 और यहाँ से एफ का 5। ठीक है, चलिए अब यहाँ से आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इधर गुणा कर लेते हैं। 5 में 3 से गुणा करेंगे तो 5 3 15, ये फादर का निकल गया और यहाँ से राम का निकल गया 3 दूनी 6 और यहाँ से किसका सन का निकल गया, राम के सन का निकल गया 2 एकम 2। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इन तीनों की औसत आयु 46 वर्ष है। यही तीनों की औसत आयु जो है ना, चलिए लिख ही देते हैं। तीनों की औसत आयु कितना दिया हुआ है 46। ठीक है दोस्तों, तो तीनों का जोड़ निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर 3 से गुणा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखिए तीनों को हम जोड़ लेंगे। 15 6 21 2 23, यानी 23 में 46 इंटू 3, यहाँ से 2 बार में कट जाएगा मेरा, तो 1 बराबर 6। ठीक है दोस्तों, लेकिन पूछा क्या है हमसे, राम तथा उसके पिता की आयु में कितना अंतर है। यहाँ से राम हो गया और यहाँ से उसके फादर हो गए और दोनों की आयु में अंतर पूछा है। यहाँ से देख लेते हैं दोनों की आयु में कितना अंतर है। 9, 15 में से 6 जाएगा तो 9 और यहाँ से 9 इंटू एक वैल्यू का मान कितना दिया हुआ है 6, तो 6 से गुणा कर देंगे। 9 छक्के 54 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 5 नंबर सॉल्व करते हैं। किसी पिता तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। तो पूछा है हमसे कि पिता तथा पुत्र की आयु बताना है। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। पिता है और एक उसके पुत्र है, यहाँ से फादर और प्लस सन दोनों का कितना योग दिया हुआ है 45 वर्ष। ठीक है दोस्तों, चलिए यहाँ से हम मान लेंगे कि फादर का x है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हमने माना फादर का x, तो यहाँ से सन का निकल गया कितना 45 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे कि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था। ठीक है,
5 वर्ष पहले कर रहा है तो 5 वर्ष पहले हम इसमें भी लेंगे और 5 वर्ष पहले इसमें भी लेंगे। ठीक है दोस्तों, जब भी काम होगा 5 वर्ष पहले कहेगा तो दोनों में लेंगे, या 5 वर्ष बाद कहेगा तब पर भी दोनों में लेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे। चलिए यहाँ से देखते हैं, पहले दोनों का हम गुणनफल करते हैं, यानी x माइनस 5 और यहाँ से 45 माइनस 5 होगा तो 40 और माइनस x यानी 40 माइनस x। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहीं पे समझना है, मेन मुद्दा यहीं पे है। देखिए क्वेश्चन पकड़िए क्या कर रहा है यहाँ से, 5 वर्ष पहले इनकी आयु का गुणनफल, तो हमने 5 वर्ष पहले कर लिया और यहाँ से गुणनफल कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखिए पिता के उस समय की आयु का 4 गुना था, यानी पिता के उस समय की आयु का, किस समय की बात कर रहा है, यानी 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है कि पिता के 5 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना था, यानी पिता के 5 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना हमने कर लिया। ठीक है दोस्तों, अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, x माइनस 5 और x माइनस 5 खत्म, और यहाँ से 40 और ये इधर आएगा तो घट जाएगा, और ये माइनस x उधर जाएगा तो x हो जाएगा प्लस में, यहाँ से 36 आ गया मेरा, यानी x बराबर 36, और यहाँ से निकाल लेंगे, ये तो मेरा फादर का निकल गया, फादर का 36। ठीक है, और यहाँ से सन का निकाल लेंगे, तो सन का कितना दिया हुआ है 45 माइनस x यानी 45 माइनस x का वैल्यू 36 यहाँ पे पुट कर देंगे, तो यहाँ से मेरा निकल गया कितना 9 वर्ष। 9 वर्ष पुत्र का हो गया और 36 वर्ष फादर का हो गया। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखते हैं। ए का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है। उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है, तो उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है दोस्तों, चलिए कुछ नहीं करना है, बस देखते जाइए। इसमें दिया क्या है, एक दिया है इसमें विवाह के समय की आयु। चलिए यहां से लिख लेते हैं हम, विवाह के समय की आयु। ठीक है, और यहां से एक हो गया आज की आयु, आज की आयु। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ। चलिए यहाँ से एक का विवाह जो हुआ है ना, ये 6 वर्ष पहले हुआ है। उसके बाद देखिए अब उसकी आयु उसके विवाह के समय की आयु से 1/4 गुना है, यानी अब यानी आज जो है ना उसकी आयु, यानी विवाह के समय की आयु से इतना गुना है, यानी 4 एकम 4 एक 5/4 है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, ये 4 इधर आ जाएगा, आएगा ना फ्रेंड्स, ये 4 इधर आ जाएगा, तो यहाँ से हो गया मेरा कितना 4:5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। चलिए इसका काम बाद में है, पहले इसमें देख लेते हैं दोनों में कितना का अंतर है। दोनों में 1 का अंतर है, यानी 1 अंतर में ये 6 वर्ष, क्योंकि एक का विवाह 6 वर्ष से पूर्व हुआ है, तो 1 अंतर में 6 वर्ष हम ले लेंगे यहां से, और यहां से 6 में 4 से गुणा हो जाएगा, यानी 4 × 6 यानी 24 वर्ष। यानी विवाह के समय उसकी आयु थी कितनी 24 वर्ष, और आज की आयु कितनी है 5, तो 5 × 6 यहाँ से 30 वर्ष। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था। ठीक है, एक का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ था, आज उसकी उम्र है कितनी 30 वर्ष। आज उसका उम्र है 30 वर्ष, और इसका विवाह जब हुआ था ना ये 6 वर्ष पहले हुआ था। चलिए यहाँ से देखिए 6 वर्ष पहले यहाँ से हो गया ना, 30 माइनस 6 करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। तो चलिए इतना तो ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, उसके बाद उसके पुत्र की आयु उसकी आयु की 1/10 गुना है। देखिए विवाह तो हुआ था ये 24, मतलब कि मान के चलिए कि 24
वर्ष का था तो विवाह हुआ था, ठीक है। और अब वो हो गया 30 वर्ष का। तो जब 30 वर्ष का हो गया तो 6 वर्ष बाद उसका एक बेटा भी हो गया। और यही कह रहा है कि बेटा जो हुआ ना उसकी आयु की यानी आज की आयु की 1/10 गुना है। तो यहाँ से 1/10 गुना हम कर लेंगे। तो यहाँ से 10 तिहाई 30, यहाँ से आगे कितना 3 वर्ष, ठीक है दोस्तों। तो पूछा क्या है उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितने। चलिए यही पुत्र ही कहना निकला, पुत्र की आयु 3 वर्ष। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए 8 नंबर देखते हैं। एक पिता की आयु उसके पुत्र के वर्तमान आयु से दोगुनी है, ठीक है। यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष हो तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, ठीक है दोस्तों। चलिए सॉल्व करते हैं। एक पिता है और एक पुत्र है, यहाँ से फादर, यहाँ से सन। कह रहा है क्या कि पिता की आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से दोगुनी है, यानी पिता की जो आयु है ना उसके पुत्र की आयु से दोगुनी है, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, यदि पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, पुत्र एक रेशियो में है तो पुत्र की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, यानी 20 से गुणा यानी 1 में 20, तो 20 एकम 20 और यहाँ से 20 दूनी, यहाँ से हो गया 40 और यहाँ से हो गया 20, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, ठीक है दोस्तों। कितने वर्ष पहले, तो चलिए इसको हम 40/20 लिख सकते हैं। और कह रहा है क्वेश्चन क्या कि कितने वर्ष पहले, तो चलिए मान लेंगे 100 वर्ष पहले दोनों में, यानी जो काम भी होगा दोनों में होगा, 100 वर्ष पहले हो या 100 वर्ष बाद हो, जो भी काम होगा दोनों में करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, यानी पिता की जो आयु है ना पुत्र की आयु से 3 गुना थी, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहां से कुछ नहीं करना है, बस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां से हो गया मेरा कितना 40 माइनस x बराबर 20 माइनस x यानी 20 तिहाई 60 और माइनस 3x, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ से ये हो गया 40 और ये 60 इधर आएगा तो माइनस, और यहाँ से माइनस 3x, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस x। यहाँ से हो गया मेरा कितना माइनस 20 और यहाँ से हो गया माइनस 2x। चलिए माइनस से माइनस खत्म और ये 10 बाद में, यानी मेरा आ गया कितना x बराबर 10, ठीक है। तो क्या कह रहा है, तो कितने वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुना थी, यानी 10 वर्ष पहले, ठीक है दोस्तों। फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स अगला सेट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।